तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जीनी वॉइस ओवर में बता रहा होता है कि जीनी को कैसे बनाया गया था। वो बताता है कि जिन्नों को फरिश्तों के अगले दिन थर्सडे को बनाया गया था। जिन्नों को दी गई थी एक्स्ट्रॉर्डिनरी और सुपरनैचुरल पावर्स, लेकिन उसके साथ आया था घमंड। उनका ईगो इतना बढ़ गया था कि वो अपने आप को ऊपर वाले से भी बड़ा बनने का ख्वाब देखने लगे। फिर ऊपर वाले ने अपने फरिश्तों को भेजा जीनियों का घमंड तोड़ने के लिए। जीनी और फरिश्तों की लड़ाई 300 साल तक चली, जिसमें सारे जीनी मारे गए सिवाय कुछ जीनियों के जो अपने चिराग में छुप गए थे। जीनियों को सफाया करने के बाद अगले ही दिन फ्राइडे जीनियों को रिप्लेस करने के लिए एक और स्पीशीज बनाई गई। मिट्टी से ऊपर वाले ने इंसान को बनाया और सभी बचे कुछ जीनियों को उनके सबसे पहले बनाए गए इंसान के सामने सिर झुकाने का ऑर्डर दिया। सभी फरिश्ते और जीनियों ने सिर झुकाया, लेकिन सिवाय एक जीनी के, यानी कि मैंने उस मिट्टी के इंसान के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। गुस्से में ऊपर वाले ने उसे जन्नत से निकालकर जहन्नुम में डाल दिया। तो जीनी ऊपर वाले से कहता है, मैं साबित कर दूंगा कि इंसान खुदगर्ज और लालची होते हैं। अगर मैं इंसानों को बहका और ललचाकर जहन्नुम में लाने में कामयाब हो गया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। ऊपर वाले ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर कभी उस जिन को एक भी ऐसा इंसान मिल गया जो पूरी तरह से नेक दिल हो तो उस दिन उसे ऐसी सजा देंगे जो जहन्नुम से भी बदतर होगी। यहीं से जीनी और 3 विशेष की जर्नी की शुरुआत होती है, जिसे हम सब लोगों ने कहानियों में सुना है। जहन्नुम से निकलने के बाद वो कभी चिराग या अंगूठी या घड़ों जैसी चीजों में रहने लगा। जिस भी इंसान को चीजें मिली, जीनी ने उनकी 3 ख्वाहिशों को पूरी की, लेकिन हर इंसान वही चाहता था, ताकत, दौलत या बदला। जीनी ने हर बार उसकी बातों को प्रूव किया था कि इंसान सेल्फिश और लालची होते हैं। फिर एक दिन उस जिन की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से हुई जो मौत के करीब होते हुए भी अपनी 3 विशेष दूसरों के लिए मांग रही थी। वो एक प्योर सोल थी और उसी पल ऊपर वाले ने उस जिन को उसकी सजा दी। उसे धरती के गहरे अंधेरों में एक चिराग के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। उसने कभी भी इंसानों के आगे सिर न झुकाने का फैसला किया और बस इंतजार करता रहा उस दिन का, जब फिर से वो उस दुनिया में लौटेगा और उस लड़की को ढूंढ निकाल कर उसे बुरी और लालची साबित करेगा। जीनी अपना नाम बताता है, इब्लिस, मतलब शैतान से भी बुरा। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। हम मिलते हैं खायोंग से, जो कि वही प्योर सोल थी। इस जन्म में वो अपनी नानी के साथ रहती है। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और तब से उसकी परवरिश सिर्फ उसकी नानी ने की है। 20 साल बाद वो अपनी मोम से दुबई के एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। उसकी मोम से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो बताती है कि पिछले 10 सालों से हर दिन वो इसी रेस्टोरेंट में इसी टेबल पर बैठती है, सिर्फ एक बार अपनी मोम को देखने के लिए, जो यहाँ पर काम करती थी। कायम कहती है कि उसकी माँ जो घर पैसे भेजती थी, उनकी नानी ने कभी उन पैसों को छुआ तक नहीं। उन्होंने वो सारे पैसे जमीन में गाड़ दिए और वहाँ मिर्ची के पेड़ लगा दिए। नानी कहती है कि लालची औरत के पैसे नहीं छूंगी। कायम कहती है, न मुझे और न मेरी नानी को तुम्हारे पैसे चाहिए थे और न ही तुम्हारा झूठा प्यार। कायम सिर्फ अपनी मोम को धमकी देने के लिए आई थी कि अगर उसकी नानी कभी उनकी वजह से रोई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कायम को बचपन से ही इमोशंस या फीलिंग्स महसूस नहीं होती। नेक्स्ट डे वो एक डेजर्ट टूर पर जाती है। वो अपनी फ्रेंड मिंजी से टेक्स्ट पर बात करते करते अपनी ग्रुप से थोड़ा दूर आ जाती है। चलते चलते अचानक से कायम का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। वो झुककर देखती है तो रेत में भरा हुआ एक पुराना सा चिराग था। पहले ही बहुत फ्रस्ट्रेट और गुस्सा थी अपनी मोम की वजह से, क्योंकि उसकी मोम ने उसका हाल तक भी नहीं पूछा था। वो अपना सारा गुस्सा उस चिराग पर निकाल रही थी और उसे फेंक कर जाने लगती है। तो चिराग फिर से उसके पास आ जाता है और वो फिर से गिर जाती है। वो चिराग को फिर से हाथों में लेती है। तभी वो चिराग शाइन करने लगता है और उससे जीनी बाहर निकल आता है। खायम थोड़ा हैरान होकर पूछती है, कौन हो तुम? लेकिन जीनी अचानक से उसके पास आकर उसे स्मेल करने लगता है। जीनी उसे पहचान लेता है कि ये वही मिट्टी से बनी हुई इंसान है जिसकी वजह से वो 983 साल मतलब 983 सालों तक कैद था। वो अपने लंबे बाल पैरों में आने की वजह से बार बार गिरने लगता है, लेकिन फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ एक जीनी, मेरा नाम है इब्लिस। कायंग उसे कोई नमूना समझकर वहाँ से चली जाती है। जीनी तो चिल्लाता ही रह जाता है कि मैं असली का जीनी हूँ। जब वो होटल रूम पहुँचती है तो वहाँ जीनी उससे पहले ही पहुँचा हुआ था उसके लंबे बालों के साथ, लेकिन कायंग थोड़ा भी नहीं डरती और पूछती है, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? इब्लिस कहता है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मैं सच में एक चिराग का जीनी हूँ। लेकिन कायंग उसे गुस्से में दफा होने के लिए कहती है और ऊपर जाने लगती है। तो जीनी कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है 983 साल चिराग में मैंने तुम्हारी वजह से कैसे काटे? कायंग रुककर कहती है, मेरी वजह से, और पूछती है कैसे काटे हैं। वो उसे अपनी कहानी बताता है कि उसने बहुत सारे लोगों को जहन्नुम पहुंचाया है, पर 983 साल पहले उसकी नेक आत्मा की वजह से वो कैद हो गया। इस बीच उसका दोस्त और वफादार सईद, जो कि एक मैजिकल जैगुआर था, आकर उसे खबर देता रहता है कि दुनिया कैसे बदल रही है। वो जीनी के ऑर्डर्स पर उसे तलाश करता रहा, लेकिन हर जन्म में इब्लिस से मिलने से पहले ही किसी की मदद करते या किसी जंग में उसकी मौत हो जाती थी।
इसलिए उसने ऊपर वाले से फिर से एक मौका मांगा था। ऊपर वाले ने उसे मौका दिया, पर एक शर्त के साथ, अगर वो उसी नेक आत्मा के पुनर्जन्म को ढूंढकर उसे बुरी साबित कर सका तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो आत्मा हर बार की तरह नेक बनी रही तो इब्लिस का सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार खायंग जिंदा थी। इब्लिस कहता है तुम्हें 3 विशेष मिलती है, पर रूल सिंपल है, मरे को वापस नहीं ला सकते और फ्यूचर नहीं देख सकते, बाकी तुम कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन खायंग इतनी भी आसानी से मानने वाली लड़की नहीं थी। वो 3 विशेष मांगने से मना कर देती है। रास्ते में जाते वक्त जीनी कहता है चलो तुम्हें थोड़ा लालच दिया जाए, मैं तुम्हारे लिए ऊँट बुलवाता हूँ। लेकिन खायंग कहती है मैंने उबर मंगवा ली है, और कहती है यहाँ ऊँट नहीं टैक्सी चलती है। तो वो हंसते हुए कहता है 983 साल लंबा वक्त होता है, जाहिर सी बात है दुनिया आगे बढ़ चुकी है, कई चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन वक्त रहते जान जाऊंगा। तभी उसके आर पार होकर एक गाड़ी चली जाती है तो वो डर के मारे अपने नौकर कम दोस्त सईद को खबीस कहता है, मतलब शैतान कहीं का, उसने मुझे 2 पैरों वाली सवारी के बारे में बताया ही नहीं, और कहता है अगर मुझे लग जाती तो। खायंग कहती है लग गई। अगले दिन खायंग फिर से अपने ग्रुप के साथ दुबई घूमने जाती है, जहाँ जीनी फिर से उसे परेशान करने लगता है और उसे उसकी 3 विशेष मांगने के लिए कहता है। वो गुस्से में उसे बोलती है तुमने गलत इंसान को चुना है, मैं रूल्स और आदतों से रहती हूँ, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम अपने ख्वाहिशों की पोटली अपने पास ही रखो। तभी उसकी ग्रुप की एक लड़की पूछती है ये तुम हवा में किससे बातें करते रहती हो। खायंग कहती है इस बेवकूफ से कल से हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग उसे शौक होकर देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ कोई नहीं नजर आ रहा होता और सारे ही वहाँ से डर के मारे भाग भी जाते हैं। जीनी कहता है ये भी मेरी जादुई ताकत है, मैं अभी सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा हूँ। खायंग बहुत फ्रस्ट्रेट और गुस्सा होकर कहती है आखिर तुम चले क्यों नहीं जाते और सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हो। वो जीनी से इतना परेशान हो गई थी कि उससे छुटकारा पाने के लिए उसने एक बार चिराग को समंदर में फेंक दिया था, और एक बार तो उसे सिर्फ 1 दिरहम के लिए बेच भी आई थी। लेकिन चाहे वो कुछ भी करती, जीनी हमेशा वापस उसके पास लौट आता। इस सब के बाद भी खायंग हार नहीं मानती। खायंग एक दुकान पर जाकर वहाँ पर रखे सारे चिरागों को जोर जोर से घिसने लगती है ताकि जीनी को जीनी से भिड़ाकर उससे पीछा छुड़ा सके। लेकिन फिर से इब्लिस आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी खायंग बात बदलते हुए कहती है क्या तुम उड़ सकते हो। तो खायंग को दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है और कहता है अब तो तुम यकीन करती हो कि मैं सच में एक जीनी हूँ, अब तो तुम्हारे दिमाग में विशेष आ रही होंगी। लेकिन खायंग उसे देखकर एक ईविल सी स्माइल पास करती है और उसके पास आकर कहती है इतनी ऊंचाई से गिरकर पहले सिर्फ फूटेगा ना, और अचानक से उसे धक्का मार देती है। जीनी नीचे गिर जाता है लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ऊपर भी आ जाता है। जीनी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सीधे जाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है मैं चाहता था कि तुम बुरी निकलो, लेकिन तुमने तो हद पार कर दी है, और उसका गला जोर से दबाने लगता है ताकि अपने आप को बचाने के लिए वो विश मांगे। लेकिन खायंग बोलती है अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार डालो, मुझे डर नहीं लगता। ख्वाहिश यानी विशेष की क्या जरूरत। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।